नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। प्रकृति में नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, जीव, अनेक जितनी भी हमको जो कुछ दिखाई देता है वो सभी, पूरी प्रकृति हमारे जीवन संरक्षण में और जीवन विकास में सहायक होती है। उसमें बादल भी है जो कि हमें निरंतर पानी दे करके हमारे जीवन को संरक्षित करता है। जो पानी ऊपर आकाश में बनता है वो हम पृथ्वी पर नहीं बना सकते। यदि ऐसा संभव होता तो आज जाने कितनी फैक्ट्रीज खुल जाती। ये तो अलग बात है। आइए आज बादल से सीखें पर ही कुछ चर्चा करते हैं कि प्रकृति के पेड़ पौधे, नदी इत्यादि से तो हम शिक्षा लेते ही हैं, बादल हमें क्या सिखाता है। तो आज का हमारा विषय है बादल से सीखें। बादल का धरती के साथ अनकहा रिश्ता है। वह हजारों मीटर दूर से भी धरती की प्यास को जान लेता है। धरती का दुख जानकर वह व्यग्र हो उठता है। धरती का कोई प्रणय निवेदन नहीं आता, फिर भी वह इसे अपने अंक में समेटने को तत्पर होता है। यह भौतिक दूरियों को इसमें बाधा नहीं बनने देता है। बादल के बरसने का अर्थ होता है अपने आप को मिटा देना। उसे ज्ञात होता है कि वह अपना अस्तित्व मिटा देने वाला है, फिर भी बरसता है। उसे दुख अपना अस्तित्व मिट जाने का नहीं है, बल्कि आनंद धरती की प्यास बुझाने का है। यदि बादल से वर्षा ना हो तो धरती कभी भी उपजाऊ नहीं हो सकती है, और यही हमें बादल शिक्षा देता है। धरती पर जल के आधार का स्रोत बादल है, और पर हम सब उसके दुख को नहीं समझते। परमात्मा ने उन्हें इस योग्य नहीं बनाया, और यह सामर्थ्य बादल को दी। मैंने धरती को वह सामर्थ्य नहीं दी, बादल को वह सामर्थ्य दी कि वह कुछ नया रचनात्मक कार्य कर सके। जिसके पास सीमित जल राशि है और जीवन अवधि भी अल्प है। बादल के पास सीमित जल राशि है और उसका जीवन भी अल्प है, किंतु इसी में उसकी महानता है। समय पर बादल ना बरसे तो धरती पर हाहाकार मच जाता है, किंतु मनुष्य स्वभाव से कृतज्ञ है। जब बादल अपना अस्तित्व मिटाकर धरती को तृप्त कर रहा होता है, तब मनुष्य इसका उत्सव मनाने के लिए लालायित होने लगता है। इसी कारण वह बादल से कोई सीख नहीं ग्रहण करता, बल्कि वह जो है वहाँ पे अपनी रंगरेलियाँ मनाने लगता है। बादल मनुष्य की रसिकता को तुष्ट करने का माध्यम बन गया है। उसने कभी सोचा ही नहीं कि बादल के बरसने के निहितार्थ हैं। बादल धरती के लिए बना है और उसके लिए काम आ रहा है। यह अपने लिए कुछ भी संचित नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसे पुनः बादल बनना पड़ेगा, तो जल का अभाव नहीं होगा। मनुष्य सोचता है कि वह अपने लिए बना है। मनुष्य सुविधाएं इस जीवन के लिए नहीं, बल्कि कई जन्मों के लिए संचित कर लेना चाहता है। मनुष्य का स्वभाव ये है कि वह अब जो सामान है वो कई जन्मों के लिए संचित कर लेना चाहता है। लेकिन बादल बरस करके धरती की प्यास बुझाता है। उसे लगता है कि मानव को लगता है कि यही उसके जीवन का लक्ष्य है, और बादल को लगता है कि मैं किसी के उपयोग में आ जाऊं तो ये मेरा लक्ष्य है। अहंकार, लोभ, संवेदनशीलता के कारण अपनी नज़र में कुछ भी बन सकता है, किंतु एक बादल नहीं बन सकता। और जिस दिन वह बादल बन जाएगा उस दिन सृष्टि संरक्षित हो जाएगी। आज यह विषय मैंने जल संरक्षण के लिए ही चुना कि बादल से सीख लीजिए। हम जिस प्रकार से जल का अपव्यय करते हैं, जल का बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि आगे आने वाले समय में, भविष्य में जल की कितनी बड़ी कमी होने वाली है। तो हमें उस बादल का सहयोग करना है।
हमें इस प्रकार से कार्य करना है कि अधिक से अधिक बादल बने और धरती कभी भी प्यासी ना रहे, क्योंकि बिना बादल के धरती कभी भी उर्वरक नहीं हो सकती, और यदि उर्वरक नहीं होगी तो हम सबका जीवन भी खतरे में है। ये समझने की बात है। तो आज इतना ही। जल का संरक्षण करिए और ज़रूरत भर का ही जल उपयोग करिए। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। नमस्कार।